सोए हुए बालक को जो मारता है ना, वो बड़ा पापी है, वो आतताई है। और जो स्त्री को मारता है, नारी को मारता है, वो भी महापापी है। नारी के ऊपर हाथ उठाने वाले व्यक्ति भी महापापी है। ऐसों को छोड़ना नहीं चाहिए। देखो कहा जाता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारी शक्ति का सम्मान होता हो, नारी शक्ति का पूजन होता हो, ऐसे घर में देवता भी बड़े प्रसन्न पूर्वक निवास करते हैं। लेकिन जिस घर में नारी को अपशब्द कहा जाता हो, जिस घर में दिन रात नारी की बुराई किया जाता हो, जिस घर में नारी पर अत्याचार होता हो, जिस घर में नारी शक्ति के ऊपर हाथ उठाया जाता हो, उस घर में कभी भगवान तो आ ही नहीं सकते। इसलिए हमें चाहिए, केवल ये कथा जो सुनते हैं ना, कई लोग पंडाल में आते हैं तो इतने अच्छे बन के आते, इतने सीधे साधे बन के आते हैं, देख करके लगता है कि बहुत अच्छे हैं। लेकिन जैसे घर में जाते हैं, अपने परिवार के साथ में उनका स्वभाव जो होता है बड़ा ही खराब होता है। ये बिल्कुल गलत है। अपने परिवार के जिस प्रकार आप समाज के लोगों से मिलते हो, बात करते हो, बड़े सभ्यता से सबसे बात करते हो, उसी प्रकार अपने घर में रहने वाले माँ, बहन, बेटी के साथ में भी बड़े प्रेम से, सभ्यता के साथ में बातचीत करो, सबका सम्मान करो। यही हमारा संस्कार है। प्यार से बोलो। आज भगवान बोल रहे हैं, जो व्यक्ति नारी को मारता है वो महापापी है, और बच्चों को मारने वाला आतताई है। अर्जुन, ऐसे को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन कह रहे हैं, तो प्रभु आप भी बताइए मुझे क्या करना होगा। तब भगवान कह रहे हैं, ब्रह्म बंधुर नहान्तव्या आतताई वधारहण मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनम्। आज भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन ब्रह्म बंधुर नहन्तव्य, ब्राह्मण को मारना पाप है। ये जो अश्वत्थामा है ना, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण को मारना सबसे बड़ा पाप है। कल आपने सुना होगा जब 5 पाप का वर्णन आ रहा था, ब्रह्म हत्या भी महापाप के बारे में श्रेणी में कहा गया था। ब्राह्मण को मारना पाप है। और भगवान साथ में कह रहे हैं, आतताई बधारहण ब्रह्म बंधुर नहन्तव्य आतताई बधारहण। और ये पापी है, पापी को छोड़ना भी पाप है। देखो व्यक्ति एक है, अश्वत्थामा ब्राह्मण है, भगवान बोल रहे ब्राह्मण को मारना महापाप है, पापी को छोड़ना और बड़ा पाप है। फिर भगवान बोले, अर्जुन मैंने समझा दिया, यह अश्वत्थामा पापी है, पापी को छोड़ना पाप है, ब्राह्मण को मारना पाप है। अब तुम्हारे हाथ में सब कुछ, जो करना है कर लो, निर्णय तुम्हें लेना है। देखो भगवान ज्ञान तो दे रहे हैं, भगवान ने गीता में इतना सुंदर उपदेश दिया, हर एक चीज मनुष्य के कल्याण के लिए बताया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर पढ़ा जाए, अध्ययन किया जाए, शास्त्र में प्रत्येक बात बताया गया। मनुष्य का धर्म क्या है, कैसे रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, हर एक चीज के बारे में उपदेश शास्त्रों में है। लेकिन निर्णय हमारे हाथ में है, हम अपने जीवन को कैसे चलाना चाहते हैं। अच्छाई की ओर चलना चाहते हैं या फिर बुराई के राह पर चलना चाहते हैं, निर्णय हमें लेना है। अब यहाँ अर्जुन को जैसे इतना कह करके भगवान ने छोड़ दिया, अर्जुन सोचने लगे मैं करूं तो क्या करूं। ब्राह्मण को मारना भी पाप है,
और ये बच्चों को मारने वाला पापी को छोड़ना भी पाप है। व्यक्ति एक है और उसको मारना भी है, नहीं भी मारना है, कैसे संभव है? लेकिन अर्जुन भी ज्ञानी है, गीताचार्य भगवान ने उपदेश दिया था, भगवान के शिष्य हैं, चेला है, उनको सब कुछ पता है। अर्जुन को याद आया भगवान ने गीता में कहा था, अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम् संभावितस्य च कीर्ति मरणादतिरिच्यते। भगवान ने गीता में कहा था, सम्मानीय व्यक्ति का अपमान ही मृत्यु समान है। देखो, जिस व्यक्ति का समाज में बहुत ज्यादा सम्मान होता हो, बहुत बड़े पद में हो और सबके सामने अगर उसका अपमान किया जाए तो उसको मृत्यु बराबर वो अपमान लगता है। इसलिए अर्जुन ने यही किया जो उनको उस समय याद आ गया। अश्वत्थामा के सिर पर मणि था, उसको तलवार से निकाला, शिविर से धक्का मार के बाहर कर दिया, अपमान कर दिया। भगवान खुश हो गए, अर्जुन तुम्हें तो सब कुछ बड़े अच्छे से ज्ञान है।